हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर उसको कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। साथ में इसमें हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन बैटरी के साथ और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एनसीईआरटी के। इजी है, क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है। क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी दोनों एक ही वर्ड है, दोनों के दोनों एक ही वर्ड है, कहीं भी मिल जाए स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को कप्पा से जाना जाता है। कप्पा का साइन ये होता है, के जैसा दिखता है आपको, कप्पा, इसे कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? कप्पा। होता क्या, ध्यान देखिएगा। सपोज मैं कहता हूं कि भाई ये मेरे पास बैटरी है, ये मेरे पास एक बैटरी है, यहां से यहां तक ये बैटरी है। इस बैटरी की ये है लेंथ, दिस इज लेंथ ऑफ बैटरी। ये जो है इसका एरिया है, एरिया कौन सा एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझने का सबसे इजी तरीका क्या है? मैं क्या करता हूं, एक रुपए के 10 सिक्के लेता हूं, 1 रुपए के 10 सिक्के एक के ऊपर एक डाल देता हूं। क्लियर? जो एक सिक्का होगा उसका वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उस पूरे सिलेंडर का, क्योंकि एक के ऊपर एक 10 रुपए के सिक्के डालते रहेंगे तो एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा, उसका एक सिक्का इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसी तरीके से समझिए ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे इस सेल की वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बिन इलेक्ट्रोलाइट के काम ही नहीं करेगा, बिन इलेक्ट्रोलाइट के काम ही नहीं करता। क्या नहीं करता? बिन इलेक्ट्रोलाइट के काम ही नहीं करेगा। और जब हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, तो इसकी जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन जो होगी, कंसंट्रेशन वो होगी क्या जी? अननोन। क्या होगी? अननोन। वो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ये मान के चलते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं पता, इसलिए कंसंट्रेशन को इसके फॉर्मूले में डालते ही नहीं, अननोन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अननोन। तो इसकी लेंथ है ए, एल, एरिया है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम जब डेफिनेशन लेंगे ना तो मान के चलते हैं भाई इस जो सेल है हमारी, इस सेल की जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यूनिट स्क्वायर। क्या है? यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? तो देखिए डेफिनेशन क्या है, conductivity of an electrolyte is also called specific conductance। ये तो ऊपर वाले दे दिया, ठीक है। It is the measure of ability of an electrolyte solution to conduct electricity obviously in a container। ये जो कंटेनर है इस बैटरी को कह रहा है, जिस कंटेनर की लेंथ क्या होगी? यूनिट लेंथ, और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका एरिया होगा, और इस पूरे का जो टेम्परेचर होगा वो गिवन होगा कोई सा भी। क्लियर? तो ये है इसकी डेफिनेशन। एक जो कंटेनर है उसकी लेंथ क्या होगी? एल, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी, और ए है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ है इसकी, सॉरी, एल, यूनिट लेंथ। क्लियर? ठीक। अब इस कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है किसके अंदर? सीमेंस पर मीटर, ऐसा यूनिट है इसकी। इसकी कौन कौन सी यूनिट्स है मैं सारी लिख दूंगा। सबसे पहले देखिए, जो कंडक्टेंस है, सॉरी कंडक्टिविटी है, ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी के। देखिए जो कप्पा है, कप्पा इज कंडक्टिविटी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रो। रो इज यहां पे रेसिस्टिविटी, रो इज यहां पे क्या होती है? रेसिस्टिविटी। क्लियर? रो इज यहां पे रेसिस्टिविटी। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, यहां पे रो की वैल्यू, मुझे रो की वैल्यू पता होती है जी। रो की वैल्यू क्या होती है? एक फॉर्मूला है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। फॉर्मूला ये है कुछ कि रो इज इक्वल टू आर, सॉरी, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए।
क्लियर। अब मैं इसको इंप्लाइज डाल के इसको नीचे भेज दूं, इसको यहां भेज दूं, तो ये हो जाएगा 1/ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, क्या मैं कप्पा को लिख सकता हूं, कप्पा को 1/r इंटू L/A, तो ये फॉर्मूला हो जाता है कंडक्टिविटी का कि कप्पा इज इक्वल टू 1/r, कप्पा इज इक्वल टू 1/r, और r इज यहां पे रेसिस्टेंस, और जो L है वो लेंथ है किसकी, इस कंटेनर की लेंथ है, और A है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, 1/r, 1 रेजिस्टेंस इंटू L/A। अच्छा मुझे बताइए, ये जो बैटरी है जब मैं इसको खरीद के लाया 1 साल पहले, मान लेता हूं 1 साल पहले इसको खरीद के लाया मैं, तो इसकी लेंथ थी L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A। जब मैंने इसको साल भर यूज करके इसको जब ये डेड होगी पूरी की पूरी, तो इसको मैं फेंक रहा हूं, तो क्या ये छोटी हो जाएगी लेंथ में, नहीं। इसका एरिया कम हो जाएगा, नहीं। मतलब कहने का है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेल का एक ही रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब L/A का रेशियो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। L/A का रेशियो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां पे एक वर्ड आता है G स्टार होता है आपका L/A, और G स्टार होता है आपका सेल कांस्टेंट। क्या होता है, सेल कांस्टेंट। क्लियर। और अगर मैं कप्पा को यहां लिखना चाहूं, कप्पा को अच्छे से, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू G स्टार भी हो सकता है। क्लियर। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं यहां पे फॉर्मूलेस को और अच्छे तरीके से लिखता हूं यूनिट की टर्म में। क्लियर। तो यहां कप्पा की यूनिट लिख रहा हूं, कप्पा को ये हो जाएगा 1/r, मतलब ओम इनवर्स। क्लियर। पहला ओम इनवर्स, ऊपर ये लेंथ है मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर, कट जाएगा तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा ऊपर, मीटर इनवर्स। क्लियर। ये पहली यूनिट हो गई। दूसरी, ये ओम इनवर्स है, इसको उल्टा मैं मोह लिख सकता हूं, इसको मोह, और ये हो जाएगा आपका मीटर इनवर्स। क्लियर। तीसरी, इसकी यूनिट है सीमेंस पर मीटर, सीमेंस, साइमन कह सकते हैं, सीमन कह सकते हैं, कुछ भी, मीटर स्क्वायर। ये 3 इसकी यूनिट्स है। क्लियर। 3 इसकी ये यूनिट्स है। कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये एक ही होता है कप्पा। आपने देखा किस तरीके से ये वाला फॉर्मूला मैं यूटिलाइज करूंगा इसके अंदर, कप्पा इज इक्वल टू 1/r। ये कैसे ड्राइव हुआ आपने देख लिया, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है पहले ही, और आपको पता है कि जो कंडक्टिविटी है वो रेसिस्टिविटी के उल्टी होती है। क्या होती है, उल्टी होती है। तो यहां मैंने 1/ρ निकाल दिया, 1/ρ हमारा क्या हो जाएगा, कप्पा के इक्वल। क्लियर। और ये इक्वेशन बन गई, और L/A हमारा कांस्टेंट है, वो सेल कांस्टेंट होता है, G स्टार से शो होता है, तो हम इसको कांस्टेंट लेके चल सकते हैं, वहां डाल दिया मैंने। क्लियर। अब बढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। देखिए दूसरा है मोलर कंडक्टिविटी। ये सपोज आपके पास एक कंटेनर है, सेम लेंथ हो गई L इसकी, ये हो गई लेंथ, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या हो गया जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसकी कंसंट्रेशन नोन होगी। क्या होगी, कॉन्क नोन होगी। हम जानते होंगे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी। क्लियर। इसलिए हम यहां पे इसको क्या कह रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in a container of unit length and unit area of cross section at a given temperature. Clear? Conductivity is expressed, ये वाला तो गलत है, इसको मत लिखिएगा। क्लियर। ठीक। अब इसकी यूनिट्स भी यहां लिख देंगे हम, इसकी यूनिट्स भी हम यहां पे लिख देंगे। क्लियर। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे आपको पता है कि कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A होता है, और हमें पता है कि G स्टार सेल कांस्टेंट इज L/A। क्लियर। अब यहां पे मैं G स्टार डाल देता हूं, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू G स्टार। क्लियर। मोलर कंडक्टिविटी, इसका जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा एम। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी बहुत इजी होता है।
कापा इंटू 1000, नीचे कंसंट्रेशन, नीचे क्या होगी कंसंट्रेशन, नीचे क्या होगी कंसंट्रेशन। क्लियर? मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा मतलब कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। जो भी इस सेल में कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वो कंसंट्रेशन डालनी है आपको। अच्छा, इसको मैं अगर कापा को खोल दूं तो 1/r इंटू जी स्टार इंटू 1000 अपॉन सी जो कॉन्क है। क्लियर? और यहां जी स्टार को भी खोलना है तो L/A डाल दीजिए। क्लियर? तो ये है इसका फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, यहां पे अगर मैं इसको यूनिट्स की टर्म में लेके आऊं तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स पहला, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। दूसरा, ये जी स्टार जो है ये L/A होगा तो ऊपर हो जाएगा मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स ऊपर ये आ जाएगा वॉल्यूम, तो मोल नीचे आ जाएगा क्योंकि मोलैरिटी कंसंट्रेशन मोल पर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज m क्यूब, तो इसकी हो जाएगी m इनवर्स मीटर का स्क्वायर। ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी यूनिट ये हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि ये है आपका, ये क्या होगा मोल नीचे होगा, वॉल्यूम ऊपर जाएगा, वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो ये m क्यूब हो जाएगा, m क्यूब इज मीटर क्यूब। ठीक है, फिर काट वोट के ये आपकी इसकी यूनिट आ जाएगी। क्लियर? अब बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल की ओर। देखिए देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल है इसका कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर, मतलब यहां पे C आपको दे रखा है, C आपको दे रखा है, C कितना है भाई 0.20 मोलर, और यहां पे इलेक्ट्रोलाइट इज KCl और टेम्परेचर 298 केल्विन, और यहां पे कंडक्टिविटी दे रखी है मतलब कापा। यूनिट से पहचान सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m निकालना है, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन c। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कापा? दिस इज 0.0248 इंटू 1000 अपॉन वैल्यू ऑफ c इज 0.20। इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो 24.8 हो गया, इसके ऊपर ले गए ये 0 है तो ये हो जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 20, इससे ये कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा 124, और निकाल रहे हैं लैम्डा m, तो इसकी यूनिट होगी क्या ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये पहला न्यूमेरिकल इसका हो गया सॉल्व। ध्यान से देख लीजिएगा, सारी चीजें गिवन है और हम वैल्यू डाल के इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, ये इसकी मोलैरिटी दे रखी है, वैल्यू ऑफ C इज 0.001 मोलर, इसको मैं 10 की पावर -3 भी कह सकता हूं मोलर। क्लियर? उसके बाद इसी का रेजिस्टेंस दे रखा है R की वैल्यू 1500 ओम्स। आपको निकालना है सेल कांस्टेंट G स्टार, कंडक्टिविटी इसी सेल की इसी कंसंट्रेशन की दे रखी है ये कापा, कापा की वैल्यू इज 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारी चीजें गिवन दे रखी हैं, आपको निकालना क्या है G स्टार। तो फॉर्मूला इज कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू G स्टार, ये फॉर्मूला होता है। तो G स्टार क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कापा इंटू R। वैल्यू ऑफ कापा इज 0.146 इंटू 10 की पावर -3, और व्हाट इज R? R इज 1500। ठीक है, ये वाली आपकी यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको और देखते हैं खोल के, G स्टार ये वैल्यू नीचे ले लेता हूं तो हो जाएगा 0.146 1000, ऊपर है 1500, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, मतलब
बस आपको वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है और हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, क्योंकि जी स्टार निकाल रहे हैं और ये जो आपको दे रखा है ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। क्लियर, मीटर नहीं ले सकते इसके अंदर, जो जी आएगा वो आएगा आपका सेंटीमीटर के अंदर। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का उठता है जी, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का उठता है। 3 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से है, यहां पे 2 अलग अलग आपको सेल दे रखी है, मतलब सेल एक ही है, 2 अलग अलग कंसंट्रेशन पे उनको जज कर रखा है। किस तरीके, देखिए सेल एक ही है, केस 1 डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं केस 2, यहां सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या क्या रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद इतनी कंसंट्रेशन पे, तो इस कंसंट्रेशन को मैं बोलता हूं C1, 0.1 मोलर। क्लियर, मोल पर लीटर को मोलर डाल दिया। फिर KCl सॉल्यूशन जिसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कितना है, R1 इज 100 ओम्स। क्लियर, 100 ओम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल बोला है, सेम सेल वही है, ये और ये सेल वही है, मतलब इन दोनों का जो जी स्टार होगा वो सेम ही रहेगा। जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि सेल सेम है तो भाई लेंथ और एरिया एक ही रहेगा दोनों का, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल बोला है व्हेन फिल्ड विद इतनी कंसंट्रेशन, तो इसके लिए दूसरे केस में कंसंट्रेशन होगी 0.02 मोलर, और उस टाइम पे इसके रेजिस्टेंस है R2, दिस इज 520 ये ओम्स हो गया। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी इस वाले पे आपको निकालना है क्या, कंडक्टिविटी निकालनी है, कापा 2 और लैम्डा m2 भी निकालना है। क्लियर, कंडक्टिविटी ऑफ 0. इस वाले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दे रखी है, वो है कापा 1 इज इक्वल टू 1.29 साइमन मीटर। क्लियर, तो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां इस वाली जगह से पहले जी स्टार निकालता हूं, क्योंकि दोनों के लिए जी स्टार तो सेम रहेगा, सेल सेम ही है, लिखा हुआ है सेम सेल वर्ड यूज कर रखा है। क्लियर, ठीक है, तो ये हो जाता है कापा 1 इज इक्वल टू 1/R1 इंटू जी स्टार, तो जी स्टार विल बी K1 इंटू R1। जी स्टार पे मैंने 1 और 2 नहीं डाला क्योंकि वो तो सेम है भाई। क्लियर, तो कापा 1 इज 1.29 इंटू R1 इज 100, तो जी स्टार हो गया बेटा यहाँ पे, और ये मीटर में आएगा, किसमें, मीटर इनवर्स में। ये हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 129 मीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे जी स्टार निकाल लिया जो कि कॉमन रहेगा दोनों के लिए, ये है 129 मीटर इनवर्स। अब मैं जी स्टार से फटाक से इसको निकाल लेता हूं, कप्पा 2 इज इक्वल टू 1/R2 इंटू जी स्टार की वैल्यू क्या है भाई, 129, एंड व्हाट इज R2 इज 520। क्लियर, तो इसकी वैल्यू ये हो गई, और इसको यूनिट आप निकाल लेंगे, कप्पा 2 की यूनिट निकाल लेंगे। दूसरा ये निकल गया, अब मुझे निकालना है लैम्डा m2 कैसे निकलेगा, 1/R इंटू जी स्टार कापा 2 इंटू 1000 अपॉन C2। कापा 2 की वैल्यू ये रही 129 अपॉन 520, ये हो गया 1000, एंड C2 इज व्हाट, C2 इज 0.02, ये आपका आ जाएगा क्या, लैम्डा m। मोलर कंडक्टिविटी इस कंसंट्रेशन पे, तो ये आपके न्यूमेरिकल थे मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पे। क्लियर, तो न्यूमेरिकल और इसकी थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से कराई। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।